हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है थियरी पार्ट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, वो कंप्लीट कर दिया है। एंड आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ गुडविल। यहाँ पे हम लोग को गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना है, यहाँ पे हम लोग को कैसे गुडविल जो है उसको रेस करना है, कैसे हमारी गुडविल जो है बुक्स के अंदर अपीयर करती है तो हम लोग को उसके अंदर कैसे एंट्रीज करनी है। आज हम लोग इसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे और हर एक केस का एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरे वीडियो को देखना है, इस पूरे वीडियो में से कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज यहाँ पे हर एक केस, हर एक पार्ट जो है वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट केस से, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। सो गुडविल अगर हमारे बुक्स के अंदर अपीयर नहीं करता है तो हम लोगों के अंदर इसके अंदर 3 केसेस है, विच इज़ गुडविल नॉट रेस्ड, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है गुडविल को रेज नहीं करते हैं। तो जब हम लोग गुडविल को रेज नहीं करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स, जो भी हमारे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि यहाँ पे हमारे जो गेनिंग पार्टनर्स है वो यहाँ पे हमारे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो हमारे गेनिंग पार्टनर्स है उसके अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, हमारे जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जब गुडविल जो है वो फुल वैल्यू पे रेस की जाए। अब फुल वैल्यू मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो गुडविल है वो हमारे जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं, रिटायरिंग पार्टनर को तो मिलेगी, लेकिन हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको भी मिलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी गुडविल जो है हमारे हर एक पार्टनर्स को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी गुडविल कैसे राइट ऑफ होगी, यहाँ पे हमारी गुडविल जो है राइट ऑफ होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, सो गुडविल जब हमारी फुल वैल्यू पे रेज हो तो गुडविल अगर कभी भी रेज होती है तो हम लोगों को उसको हमेशा डेबिट करना है। सो गुडविल यहाँ पे रेज हो रही है, इट मीन्स गुडविल डेबिट होगी। सेकेंड, किस किस को मिलेगी, सारे पार्टनर्स को मिलेगी, तो क्या आ जाएगा, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारी गुडविल राइट ऑफ होगी। पहले हम लोगों ने रेस की तो डेबिट करी, अब राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट इनके किस रेशियो में होगा, क्रेडिट इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका रहेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स को छोड़ के जो भी पार्टनर्स हमारे बचे उन सब के बीच के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट और गुडविल को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। गुडविल को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, राइट ऑफ। ठीक है, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा गुडविल अकाउंट जो है जब रेज होगा तो ये हमारे ओल्ड रेशियो में रेज होगा। ओके, थर्ड केस, व्हेन गुडविल इज रेज टू एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। टू एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर यानी कि हमारी ये जो गुडविल है वो हर एक पार्टनर को नहीं मिलेगी, ये ओनली रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट रेज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है डेबिट करेंगे। उसके बाद किस किस को मिलेगी, ओनली रिटायरिंग या तो फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी गुडविल रेज हो रही है इसलिए कर देंगे डेबिट, और किसको मिल रही है, खाली रिटायरिंग पार्टनर को मिल रही है, इसके लिए हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट। सेकेंडली, इसके बाद हम लोग को कौन सी एंट्री करनी है कि गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। गुडविल को राइट ऑफ करना है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर हम लोग को गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कौन से होने चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, सो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट और गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तीनों केसेस की एंट्री समझ में आई। जब हमारी गुडविल नहीं होती है, गुडविल हम लोगों ने रेस नहीं की हुई होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे गेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को करेंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट। जब गुडविल हमारी फुल वैल्यू पे रेस होती है, यानी कि हर एक पार्टनर को मिलेगी, तो रेस कर रहे हैं तो कर देंगे डेबिट, हर एक पार्टनर को मिलेगी तो सारे पार्टनर्स के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को राइट ऑफ करनी है, तो राइट ऑफ करनी तो गुडविल होगी क्रेडिट। अब हम लोग को कौन से रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ करनी है, न्यू प्रॉफिट रेशियो में। तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, इसके अंदर जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होंगे वो भी आएंगे, जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे वो भी आ रहे होंगे, एक्सेप्ट हमारे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके और हमारे जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके। उन दोनों के अलावा जो भी हमारे पार्टनर्स है, चाहे वो सेक्रीफाइस कर रहे हो चाहे वो गेन कर रहे हो, सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हम लोग कर देंगे डेबिट। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि यहाँ पर हमारी गुडविल किसको मिलेगी, ओनली रिटायर्ड पार्टनर को मिलेगी, सारे पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट को रेज कर रहे हैं इसलिए डेबिट, और किसको मिल रही है, खाली रिटायरिंग पार्टनर को मिल रही है इसलिए हम लोग उसके अकाउंट को करेंगे क्रेडिट।
उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करना है, उसके हम लोग अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है, इसलिए यहाँ पे हमारे वही पार्टनर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर चाहे वो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो तो भी, यहाँ पे हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चाहे सेक्रीफाइस करे या गेन करे सबको इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमारे पार्टनर्स सेक्रीफाइस करे या गेन करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुडविल किस में बांट रहे हैं, न्यू रेशियो में बांट रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों एंट्रीज समझ में आई होगी। अब हम इन तीनों एंट्रीज पे एक एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं। केस 1 यानी कि जब गुडविल रेज नहीं होती है वो वाला केस, जब गुडविल फुल वैल्यू पे रेज होती है वो वाला केस, या थर्ड केस जब हमारी गुडविल जो है वो हमारे रिटायरिंग पार्टनर तक रेज होती है वो वाला केस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा केस है, देन आपको उसकी जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए एंड देन आपको सम सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता रही हूँ। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, 4 पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द नरेश, यानी कि यहाँ पे हमारा रिटायर हो रहा है नरेश, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, पास दी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो यहाँ पे हम लोगों को एक क्लास पे लाइन पढ़ी हम लोगों ने जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, विच वॉज विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग को गुडविल को ना रेज करना है ना हम लोग को गुडविल को राइट ऑफ करना है। ठीक है, सो ये कौन सा केस हुआ, हमारा फर्स्ट केस हुआ जब हमारी गुडविल रेज नहीं होती है। तो उसकी एंट्री हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री भी देख ली, केस भी देख लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कौन कौन से पार्टनर्स है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1, 2:1 है। नरेश जो है वो हो जाएगा रिटायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि इन तीनों ने न्यू रेशियो डिसाइड किया है, एस, आर और एम का न्यू रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है 1:1। सो अगर हम लोग को न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या फाइंड आउट करनी है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो गेनिंग रेशियो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है पहले एस का, तो न्यू रेशियो क्या है 1/3, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो वॉज 2/6, 3 और 6 का एलसीएम है 6, ये हो जाएगा 2 - 2, 0 / 6 यानी कि 0। ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। आर पे आते हैं हम लोग, आर का न्यू रेशियो इज़ 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो इसका 1/6 था। ठीक है, 6 एलसीएम, 2 - 1, 1/6 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एम पे आते हैं, 1/3 न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो भी 1/6, इसका भी सेम वही होगा 1/6 करके गेन। एंड यहाँ पे हम लोगों का कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो हमारे पार्टनर से क्या हो रहा है, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म से वो रिटायर हो रहा है। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो, 2/6 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। हम लोग अब जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकते हैं। गेनिंग पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, आर और एम। ठीक है, तो इनके अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे आप लिखना, पूरे नाम लिखना एग्जाम में, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एन, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो 2 एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग को अमाउंट देखना है। गुडविल का अमाउंट, हमारी फर्म की गुडविल का अमाउंट है 72,000। तो अगर हमारी फर्म की गुडविल का अमाउंट 72,000 है तो उसमें से एन को कितना शेयर मिलना चाहिए था। ठीक है, हमारे एन का शेयर, पूरे फर्म की अगर गुडविल की वैल्यू 72,000 है तो एम के शेयर के हिसाब से उसकी वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो ये क्या होगी, 6 12 72 एंड ये हो जाएगा 12, 24,000 हमारे एन के शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 24,000। अब ये जो गुडविल है ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, गेनिंग रेशियो में। सो यहाँ पे हमारा पार्टनर 1:1 में गेन कर रहे हैं, तो इनकी गुडविल भी 1:1 यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो 12,000 ए को देनी पड़ेगी, सॉरी आर को देनी पड़ेगी, और 12,000 एम को देनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारे न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया, एस गेन नहीं कर रहा था, आर और एम दोनों गेन कर रहे थे, और एन जो है वो रिटायर्ड होता है इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा था। एंट्री फ्रेम की, गेनिंग अकाउंट डेबिट,
सेक्रीफाइसिंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि एन का जो है उसका गुडविल का शेयर आ रहा था 24,000। सो वो जो गुडविल का शेयर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 24,000। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 4:2 आता तो इसकी ये जो 24,000 है 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता, बट यहाँ पे इन लोगों ने 1:1 आ रहा था इनका गेनिंग रेशियो, तो हम लोगों ने इसलिए 24,000 को 1:1 में यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन सा केस है, उसके बाद उसकी एंट्रीज क्या है, एंड देन आपको सम सॉल्व करना है। ओके, दमन, देव एंड सोम वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दमन, देव एंड सोम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। सोम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। हमारे फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या है, 2,40,000। दमन एंड देव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम दैट डेट। इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। सोम जो है वो रिटायर हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर सोम शेयर इन द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल इफेक्ट टू इट्स ऑन सोम्स रिटायरमेंट। यहाँ पे हम लोग की गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की लास्ट लाइन में देखो तो ओनली सोम का नाम लिया है, सारे पार्टनर्स का नाम नहीं लिया है। क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर सोम शेयर, ओके, इन द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिविंग इफेक्ट टू इट ऑन सोम्स रिटायरमेंट। सो यहाँ पे हम लोग का कौन सा केस है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ केस थर्ड, जहाँ पे गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही रेस की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या एंट्री होती थी, पहले गुडविल अकाउंट को रेस कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट कर देंगे हम लोग डेबिट, उसके बाद हमारा सेक्रीफाइसिंग अकाउंट कौन सा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा है ओनली सोम, ठीक है। एक बार हम लोग गेनिंग रेशियो भी निकाल देंगे, अगर कोई और सेक्रीफाइसिंग होगा तो हम लोग वो भी कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सो क्या करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लोगों का जो दमन है न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो इज 3/6, 2 और 6 का एलसीएम 2, 3 - 3 0। तो हमारा जो दमन है वो तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आते हैं हम लोग देव पे, उसका भी 1/2 है, इसका पहले था 2/6, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 - 2 1/6 से ये 1/6 से ये गेन कर रहा है, और हमारा सोम जो है वो 1/6 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है हमारे फर्म से। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो 2,40,000 है, क्या ये पूरा का पूरा 2,40,000 सोम को मिल जाएगा, नो। 2,40,000 में से जो हमारे सोम का शेयर है 1/6 उतना ही उसको मिलेगा। ओके, सो 1/6 यहाँ पे आ गया, 6 1 6, 6 4 24। तो यहाँ पे आंसर आएगा 40,000 हमारे सोम को हम लोगों को देना है रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। सो यहाँ पे कोई और सेक्रीफाइस कर रहा है सोम के अलावा, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस में क्या लिखेंगे, टू सोम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 40,000 का पूरा 40,000 खाली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही देना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारे जो भी कौन से पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर खाली ये देव ही है, तो यहाँ पे आप लिख दो देव के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में ये गेन कर रहा है, हमारा कोई और पार्टनर होता तो उसके साथ रेशियो होता, बट यहाँ पे हमारा कोई और पार्टनर नहीं है, तो इसका गेनिंग क्या है, शेयर 1/6, ठीक है। जो भी हम लोगों ने गुडविल रेस की थी 40,000 की, वही हम लोगों को राइट ऑफ कर देनी है, ठीक है। पूरी की पूरी 40,000 हमारे देव के अकाउंट में ही जाएगा। कोई और पार्टनर होता तो उसके अकाउंट में भी उसका कुछ पार्ट जाता, बट यहाँ पे कोई और पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, ओनली हमारा जो देव है वही गेन कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा देव के अकाउंट को हम लोग कर देंगे 40,000 से डेबिट, और गुडविल अकाउंट हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं इसलिए उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट 40,000 से। ओके, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। दमन, देव एंड सोम 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर हो रहा था, न्यू रेशियो दिया हुआ था, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर दिया। एक ना गेन कर रहा था ना सेक्रीफाइस कर रहा था, दूसरा गेन कर रहा था, और सोम रिटायर हो रहा था इसलिए वो सेक्रीफाइस कर रहा था। सोम का शेयर निकाला गुडविल का, ठीक है, एंड देन हम लोगों ने केस 3 की जर्नल एंट्रीज लगाई, गुडविल को रेस किया इसलिए डेबिट किया, 40,000 हमारा जो था पूरा का पूरा सोम को दिया क्योंकि उसका वो शेयर था। बाद में जो 40,000 हम लोगों ने रेस किया था वही 40,000 हम लोगों ने गुडविल को राइट ऑफ करने के टाइम पे क्रेडिट किया, और किस पार्टनर को हम लोगों ने डेबिट किया, जो पार्टनर गेन कर रहा था, और गेन हमारा देव कर रहा था, तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट 40,000। ओके, अब हम लोग करते हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ केस 2। सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। विराट, रोहित एंड शिखर वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो यहाँ पे विराट, रोहित और शिखर
3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे। शिखर रिटायर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। यहाँ पे शिखर रिटायर हो रहा था और यहाँ पे हमारे गुडविल वैल्यू जो हमारी थी फर्म की गुडविल की वो थी 2,40,000। विराट एंड रोहित डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम दैट डेट। विराट और रोहित ने बोला कि हम लोग आज से 1:1 में हमारे प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था पास एन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू गुडविल ऑन शिखर्स रिटायरमेंट रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू। सो लास्ट सम एंड इस सम के अंदर क्या डिफरेंस था लास्ट लाइन के अंदर, उधर हम लोगों ने खाली अगर आप क्वेश्चन वापस रिपीट करो लास्ट लाइन देखो तो क्या लिखा हुआ था, गिविंग इफेक्ट टू सोम्स शेयर, क्या लिखा हुआ था, रेजिंग गुडविल फॉर सोम्स शेयर। ये हम लोगों की लाइन थी, लास्ट लाइन लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग को शिखर के रिटायरमेंट के लिए हम लोगों को गुडविल रेज की है। ठीक है, कितने पार्टनर्स के लिए रेज करनी है, कौन से पार्टनर के लिए रेस की हुई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। गुडविल रेस करनी है और किस लिए रेस करनी है, शिखर का रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को सारे पार्टनर्स के लिए गुडविल रेस करनी है। बट जब अगर हमको खाली रिटायर्ड पार्टनर के शेयर की बात की हो कि यहाँ पे हम लोग को रेस करनी है गुडविल फॉर शिखर शेयर, तो शिखर शेयर के लिए अगर खाली गुडविल रेस करनी है देन दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ केस थर्ड। एंड यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि इस शेयर के लिए हम लोग को गुडविल रेस करनी है देन दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ केस 2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू रेशियो इज़ 1/2 विराट का और 3/6, 2 और 6 का एलसीएम है 6, 3 - 3 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा ये विराट का आया। सिमिलरली रोहित का देखते हैं 1/2 - 2/6, ये जो है गेन करेगा 3 - 2 1/6 से ही गेन करेगा और शिखर जो रिटायर होता है वो 1/6 से सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, सो केस 2 की जर्नल एंट्रीज क्या थी, गुडविल को रेस कर रहे हैं इसलिए कर देंगे डेबिट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या ये हम लोग को खाली शिखर को देनी है, नो सारे पार्टनर्स को देनी है, इसलिए पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2,40,000। 2 वीज कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स के लिए लिखना है, आर्स कैपिटल अकाउंट, 2 एस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में हम लोग को गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सो 2,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो इसका ये हो जाएगा 1,20,000। 2,40,000 डिवाइड बाय 6 विल बी 40,000 इंटू 2 इज 80,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल को रेज करने की एंट्री की। अब गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 गुडविल अकाउंट। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हमारे कंटिन्यूस पार्टनर्स को हम लोग क्या करना है, डेबिट करना है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और विराट और रोहित है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल रेस की थी 2,40,000 की, उतनी ही राइट ऑफ भी करेंगे, जितनी रेस करते हैं उतनी राइट ऑफ करते हैं। ओके, सो 2,40,000 का इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हम लोगों ने किया ओल्ड रेशियो में, ये हम लोगों ने किया न्यू रेशियो में। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों के तीनों केसेस के एग्जाम्पल्स जो है कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी मैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू केसेस से। सेकेंड केस, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। अभी तक हम लोग जो भी 3 केसेस किए वो हम लोगों ने किसके किए, जब गुडविल बुक के अंदर अपीयर नहीं करती है। अब हम लोग किसके केस करेंगे, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक। अगर गुडविल हमारे बुक्स के अंदर अपीयर करती है तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम लोगों को करना है डेबिट और गुडविल के अकाउंट को करना है क्रेडिट। ठीक है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इजी। तो इसके अंदर और कोई भी केसेस नहीं है, बस एक ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसका करा देती हूँ। हमारे गुडविल के सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। ओके, सो क्या क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 50,000
बुक्स के अंदर क्या क्या अपेयर कर रही है, 50,000 हमारी गुडविल की वैल्यू है। एक्स रिटायर्स एंड ऑन द डेज ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट 45,000। एक्स जब रिटायर हुआ तब हमारे गुडविल की वैल्यू क्या हुई, 45,000, यानी कि जिस डेट पे एक्स रिटायर हुआ तब हमारी गुडविल की वैल्यू क्या रही, 45,000। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वाई और जेड ने क्या डिसाइड किया कि उनके जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो इक्वली वो लोग शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री तो क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल की वैल्यू 50,000 की कंसिडर करनी है। ठीक है, 50,000 और ओल्ड रेशियो में हम लोग बांटेंगे। जब ये गुडविल जो है उसको अगर हम लोग को बांटना होता है, जब गुडविल अपीयर करती है बुक्स के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो 50,000 का 2 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 10,000, ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 25,000। एक ये जर्नल एंट्री हो गई। अब हम लोगों ने गुडविल जो हमारी रेज हो रही थी, यानी कि गुडविल जो हमारी ऑलरेडी अपीयर्ड हो रही थी हमारी बुक के अंदर, उसको हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हमारे जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, उनके शेयर को हम लोग को कंपेंसेट करना है। कौन कंपेंसेट करेगा, हमारा गेनिंग पार्टनर। हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, सॉरी गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। वाई और जेड का देखते हैं हम लोग पहले। वाई का न्यू रेशियो है 1/2, ओल्ड रेशियो था 3/10, तो क्या होगा 2 और 10 का एलसीएम 10, 5 - 3 2/10, वाई गेन कर रहा है। जेड का देखते हैं, जेड इज़ 1/2 - 5/10, 2 और 10 का एलसीएम इज़ 10, 5 - 5 इज़ 0, ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स का देखते हैं, एक्स तो पूरा ही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, सो एक्स यानी कि यहाँ पे हमारा 2/10 पूरा उसका सेक्रीफाइस हो रहा है। अब हम लोगों ने गेनिंग रेशियो क्यों निकाला, गेनिंग रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा कि एक्स की रिटायरमेंट की डेट पे हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 45,000। अब यहाँ पे किसने गेन किया, ओनली वाई ने गेन किया, इसलिए कंपेंसेट खाली किसको करना पड़ेगा, इस ओनली वाई को। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम लोग डेबिट, और उसको किसको कंपेंसेट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो 45,000 का 2/10 देना है उसको, कितना होगा 9,000। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो भी तीनों पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट, और मेरे जो गुडविल अकाउंट है उसको हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया। उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारी गुडविल की वैल्यू पहले 50,000 आ रही थी, लेकिन जब हमारा एक्स रिटायर हुआ था तब उसकी गुडविल की वैल्यू हो गई 45,000। तो इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए हम लोगों को कोई चाहिए होगा। ठीक है, अब वो कौन करेगा कंपेंसेट, जो हमारे पार्टनर गेन कर रहे होंगे। गेन कौन कर रहा है, ओनली वाई कर रहा है, इसलिए खाली वाई ही कंपेंसेट करेगा। ठीक है, कितना गेन कर रहा है, 2/10 से गेन कर रहा है हमारा वाई, तो इसलिए 45,000 का 2/10 उसको किसको देना है, एक्स को देना है। क्यों, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोगों को किसको देना पड़ेगा, वाई को देना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल बुक के अंदर अपीयर हो रही थी 50,000 की। ठीक है, हम लोगों ने उसको रेस किया था 50,000 का, और उतना ही हमारा राइट ऑफ भी हम लोगों ने कर दिया 50,000 का। बट जब हमारा एक्स रिटायर हो रहा था तब उसकी गुडविल की वैल्यू थी 45,000 की। अब वो गुडविल की वैल्यू 45,000 आ रही है, तो वो कौन देगा, हमेशा गेनिंग पार्टनर ही देता है। तो गेनिंग पार्टनर हमारा वाई था, इसलिए हम लोगों ने उसके अकाउंट को किया डेबिट, और किसको हम लोगों ने किया क्रेडिट, हम लोगों ने अकाउंट किसको हम लोगों ने किया क्रेडिट, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को हमेशा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गुडविल को, इसलिए हम लोगों ने गेनिंग पार्टनर के गेनिंग शेयर यानी कि 2/10 को हम लोगों ने कंसिडर किया। ओके, सो आई होप आपको ये गुडविल का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई भी डिफिकल्टी आपको कोई भी सम के अंदर आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।